मिल्कीपुर चुनाव में कौन मारेगा बाजी, फलौदी सट्टा बाजार ने कर दी चौंकाने वाली भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। यहां पर कुल 14 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 4 निर्दलीय उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया। अब जिसके बाद सिर्फ 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और उनमें से भी सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो 3 प्रत्याशियों की है। एक तो भाजपा की, दूसरी सपा की और तीसरी आज़ाद समाज पार्टी। 3 प्रत्याशी जो कि खास तौर पर आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें से भी जो खासी टक्कर है वो सपा और भाजपा के बीच में है। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी खड़े कर दिए गए हैं मामला तिकोड़ी करने के लिए। वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। दोस्तों, ऐसे में जो फलौदी सट्टा बाजार ने इस चुनाव को लेकर अपनी कयास लगाने वाली भविष्यवाणी की है तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है और काफ़ी ज़्यादा असमंजस पहुंचाने वाली है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मामला चल रहा है, ये जो लड़ाई चल रही है उपचुनाव की, ये सीधा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की है। ये कोई उपचुनाव नहीं है। इसे ऐसा लड़ा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक तरफ अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ता में आसीन योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि फैजाबाद में जो उनकी लोकसभा में हार हुई थी उसका बदला ले लें, और अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि जो उनका किला है वो बरकरार रहे। तो ये लड़ाई सीधी सीधी 2 पार्टियों और 2 नेताओं के बीच में नजर आ रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। तो वहीं इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। सूरज चौधरी जो कि पहले समाजवादी पार्टी में थे और अवधेश प्रसाद के खास लोगों में शुमार थे, तो उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के साथ चले गए और आजाद समाज पार्टी ने उनको विधायकी का टिकट दे दिया है। मामला त्रिकोणीय करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन होता है नहीं होता है ये तो जनता डिसाइड करेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर जातीय समीकरण क्या कहता है। मिल्कीपुर क्षेत्र में लगभग 3,62,000 मतदाता हैं और जिनमें से 1,60,000 करीब दलित मतदाता हैं। वही निर्धारण करते हैं कि आखिरकार कौन विधायक बनेगा मिल्कीपुर का। अब खास बात यह है कि तीनों पार्टियों ने एक ही समाज के दलित प्रत्याशियों को उतार रखा है, क्योंकि यहाँ पर दलित मतदाताओं में सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो पासी समुदाय के हैं। तो ऐसे में तीनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो दलित समुदाय से आते हैं, वो भी पासी समाज से। भाजपा ने भी पासी प्रत्याशी को उतार रखा है, सपा ने भी पासी उम्मीदवार को उतार रखा है और आज़ाद समाज पार्टी ने भी पासी उम्मीदवार को उतार रखा है। तो ऐसे में जो पासी समाज भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट देता था उसको काटने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यादव, मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण जो अन्य कास्ट हैं वो तो पहले से डिसाइडेड हैं। आप भी समझते होंगे कि कौन सी बिरादरी कौन सी तरफ ज़्यादा झुकाव रखती है। लेकिन जो दलित मतदाता था वो अवधेश प्रसाद वो समाजवादी पार्टी में अपनी रुचि रखता था और भर भर कर समाजवादी पार्टी को वोट देता था। और वही परिणाम रहा है कि फैजाबाद में समाजवादी पार्टी अच्छे खासे मार्जिन से जीतने में कामयाब रही है और अवधेश प्रसाद यहाँ पर जीतते थे। तो ऐसे में अगर पासी समाज के वोट बैंक में जो निशाना साध रखी हैं दूसरी पार्टियाँ, अगर उसको काटने में कामयाब हो जाती हैं तो ऐसे में यहाँ के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, सपा जीत जाए या भाजपा जीत जाए, जीतना है इन्हीं दोनों में से। आज़ाद समाज पार्टी इस लड़ाई से बाहर है। बस ये है कि कितनी वोट पा जाते हैं वो निर्भर करता है कि वो कितनी वोट काटने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जीत नहीं पाएंगे इतना तो कन्फर्म है। अगर दलित समाज छिड़कता नहीं है, जैसे अवधेश प्रसाद के साथ में लगातार समाजवादी पार्टी के साथ में दलित समाज जुड़ा हुआ था, अगर उसी तरह से जुड़ा रहा तो समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है। भाजपा कितनी भी ताकत लगा ले नहीं जीत सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब उपचुनाव लड़ती है तो किस तरह की ताकत लगाती है वो आप सब ने देखा है ढेर सारे चुनाव में। लेकिन इसमें अगर दलित समाज बिछड़ता नहीं है समाजवादी पार्टी से तो कितनी भी ताकत लगा ले भाजपा जीत नहीं पाएगी। लेकिन अगर पासी समुदाय बट गया तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, उसमें कोई दो राह नहीं। ये लड़ाई बिल्कुल कांटे की हो जाएगी। तो निर्भर करता है यहाँ का दलित किधर जाएगा, जिधर जाएगा वही जीतेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम क्या होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।